उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक सरकारी डॉक्टर पर अपनी महिला स्टाफ नर्स से अनुचित डिमांड करने का आरोप लगा है। महिला के विरोध करने पर डॉक्टर ने दूसरी लड़की लाने और पैसे देने जैसी आपत्तिजनक बातें भी कही हैं। डॉक्टर और महिला कर्मी के बीच हुई ये बातचीत अब ऑडियो क्लिप के रूप में वायरल हो गई है। पूरा मामला को बता दें, लंबुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC का है, जहां तत्कालीन चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार का ये कथित ऑडियो सामने आया है। बड़ा ही शर्मनाक है। महिला स्टाफ नर्स ने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्य चिकित्सा अधिकारी CMO से कर दी है। दोस्ती के लिए कहा था करके, ठीक है। बाकी तो तुम्हारा अपना, हमने ये भी नहीं कहा कर उस दिन तुम तनाव में, तुमने कहा और आपका दीप्ति के साथ क्या है वो मुझे तो नहीं पता सर, मगर वही है कि ना चर्चे में सब चलते हैं तो सब बातें होती हैं। कैसे तो दीप्ति दीदी के साथ क्या रिश्ता है क्या नहीं रिश्ता है मुझे नहीं पता, मगर मैं इन सब बात किसके साथ? दीप्ति दीदी के साथ। कौन दीप्ति? दीप्ति नाम है कि क्या नाम है? आदित्य की दीप्ति। कौन बता रहा था? अब सारा स्टाफ बताएगा, किसको नाम ले लूं सर? बताओ तो हमें भी तो पता चले। हमारे जो ऊपर रहते हैं दीदी। कौन? हमारे ऊपर जो ऊपर रहती हैं दीदी। वो क्या नाम है उनका? अनीता? अनीता नहीं, अनीता दीदी तो आती हैं। अरे एक और दीदी नहीं है जो बीपी में ड्यूटी करती हैं? तो पूनम? नहीं पूनम नहीं, बीपी में ड्यूटी करती हैं। कहाँ पे? बीपी चेकिंग वेकिंग करती हैं। अरे भैया ये बताओ, जैसे तुम्हारी गाड़ी में बैठ और कोई वही चीज हवा उड़ा दे करके, वही चीज तो मैं नहीं करना चाहती हूँ। उनकी तो शादी हो चुकी है, वही तो मैंने करे। अब उनकी तो शादी हो गई, मेरी तो अभी हुई भी ना है ना सर। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कभी भी कोई आए लोग कान भर दे तो मेरा रिलेशन तो वैसे भी टूट जाए। क्या बोल रहे हैं? हमारे बारे में क्या बोल रहे हैं? बारे में नहीं, मतलब आपका क्या रिलेशन है उससे, कोई मतलब है ये है वो, मुझे नहीं अच्छा लगता सर ये सब बातें सुनो। और फिर नहीं, हम बहुत तुम्हारा हमारा जो भी संबंध रहेगा वो गोपनीय रहेगा ना सर। इसके लिए माफ करिए आप, इसके लिए कोई भी सजा दीजिए। बात सुनो करके, सजा दे दीजिए, मुझे मंजूर है। मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, मंजूर है। क्या चीज? अरे मुझे इसके लिए माफ करिए, मैं ये सब ना कर पाऊंगी। सुनो तो मेरी बात को, हमारा तुम्हारा संबंध जो है बहुत गोपनीय रहेगा, कोई कुछ जान नहीं जाएगा, चाहे यहाँ नहीं मिलते। वो तो आपने आदित्य दीदी के साथ भी गोपनीय रखा था, कहीं गोपनीय बना? कुछ नहीं बना, सब चर्चे में चल रहा है, सब कह रही है। नहीं भाई तुम बात तो देखो, अब यहाँ हम जैसे मान लीजिए तुम्हारे ऐसा नहीं है सर। वो वहाँ के मकान मालिक जो है वो भी बोली है कि कई बार ऊपर नहीं आए हैं गए हैं, बहुत बातें होती सर। मैं आपको बता नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है। सब बातें सर सुनी हूँ, मैंने कहा हटाओ, मुझे क्या लेना देना, सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ होती है। वो फिर मेरे अधीक्षक है, अधीक्षक से क्या मतलब है? अधीक्षक हमारे ऊपर कोई वो गलत काम थोड़ा कर रहे हैं, बस काम देते हैं अपना, मैं सब करती हूँ बस। और क्या ध्यान दें, मेरी बात सुनो करके, वो जो भी था करके शादी से पहले कोई ऐसा नहीं हमने उनके साथ सेक्स किया या कुछ किया ऐसा, ठीक है। अब जो भी हो सर, अब ये है ना, सुनो तो हाँ, गाड़ी उड़ी में 1-2 बार हमारे साथ घूमने में थी करके, शॉपिंग वॉपिंग। तो वही तुम सुनो तो मेरे साथ जैसे उस दिन बैठे, मान लो वहीं कोई आदमी देख लेता, उन तुमको छोड़ा था। इसीलिए तो मैं आपसे कह रही थी आप रहने दीजिए, मत आइए, आप अपने काम में खड़ा हूँ, ये है वो। अब कौन? इसीलिए तो मैं आपसे मना कर रही थी कि मत आइए। अब हमने तुमसे, सुनो मेरी बात करके, जब तुमको हमने अपना साथी बना दिया करके, तो तुम्हारा दुख सुख का हमको जो है सारी केयर करनी है करके, इसलिए तुमसे कहा था कि कमरा तुमको बाहर से दूर ठीक है यहाँ से, और उसका किराया वराया तुमको कुछ नहीं देना, तुम एक यहाँ पे जब तक ड्यूटी करो, ठीक है। हमको बस थोड़ा सा अपना जो है सहयोग करो, थोड़ा सा मिलने की। हम वही तो नहीं कर पाएंगे सर, उसके लिए माफ करिए। अब हम वैसे भी लंबुआ छोड़ने ही वाले हैं, हम रिजाइन देने वाले हैं। अच्छा ना, ये सब मत बोलो, ऐसा नहीं है। मैं सच में बता रही हूँ सर। सुनो तो, थोड़ा सा लगाव है करके, आपस में अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई ऐसा वो थोड़ी ना हम तुम्हारे साथ वो कुछ कर रहे, तुम्हारा मन नहीं कोई चीज का करेगा तो हम लोग आपस में बैठेंगे करके, फ्रेंड्स करिए, मूवी देख लिया, थोड़ा सा अब यहाँ अकेलापन पड़ता है इसलिए तुमसे बातें शेयर कर लेते हैं। भाई यहाँ मिलो ना, तुम सीधे फोन कर दो कि मैं आगे काजे चल रही हूँ, वहाँ मिलिएगा। अरे ठीक है सर, आप अपनी लाइफ देखिए, मैं अपनी लाइफ देखूँ, बस यही है कि आप अधिक हमको तुमसे प्यार करना है, हम कुछ नहीं जानते।
थोड़े दिन जो है ना, हम जो तुम होगा, तुमको जो चीज चाहिए होगी हम सबको केयर करेंगे। अरे नहीं चाहिए सर, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपको बताइए तो मैं आपको संतुष्टि नहीं हो रही, मैं रिजाइन लेटर दे दूं, मैं अपने ड्यूटी छोड़ दूं। नहीं तो जो मेरा हमको ट्रांसफर हो रहा है उन्हें दीजिए, मैं यहाँ से वहाँ चली जाऊंगी। हमको तुम्हारा प्यार चाहिए, समझे समझे जानू, कह रहे हमको तुम्हारा प्यार चाहिए। नहीं हो पाएगा सर, सॉरी, उसके लिए को माफ करिए। मैं तुम लोग ड्यूटी यार पे यही ड्यूटी तो बताती रहती हो, मैं माफ करिए, माफ करिए। ड्यूटी आऊंगी, मैं रिजाइन लेटर दे दूंगी आप। हाँ ठीक है, नहीं तो बताइए सीएमओ सर को दे दूं जाके। अरे ऐसा नहीं बोलते करके, क्या अच्छा अच्छा हम तुमको अच्छा नहीं लगता? नहीं वो बात नहीं है, हम अपनी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करना चाहते हैं। अगर आप देख चाहते हैं कि ड्यूटी करती रहूं चुपचाप तो ड्यूटी करूंगी, नहीं तो वो भी रिजाइन दे दूं। मुझे इस नौकरी से कोई फायदा नहीं है, वैसे भी लंबू आगे मैं बहुत बहुत ज्यादा पछता रही हूँ। चलो अच्छा, ऐसा है ना, अभी तुम हो सकता है ज्यादा तनाव में हो, तो मिलेंगे हम लोग तो ना मिल पाएंगे। नहीं सर, उससे उम्मीद ही मत करिए जिस चीज के लिए मुझे आप बड़े अधिकारी को मैं मना करना पड़ा। अच्छा नहीं लगता है, कोई बड़ा हमसे कोई उम्मीद रखे हो फिर हम उसको मना कर दें। आप ऐसी उम्मीद ही ना रखिए ना मुझसे कोई भाई। अब अच्छा ये बताओ, जिससे प्यार हो जाता है उसी से तो आदमी उम्मीद करता है। नहीं सर, वो ये सब कुछ नहीं होता है, वो सब। तुम पहली बार आई थी, हमने तुमको देखते करके, जब पहली बार हमने ये तुमसे कहा था आप सर ये ना सुबह बताइए, बात करिए ना, ये सब अच्छा लगता है? बताइए आपको अच्छा लगता है कि आप किसी छोटे अधिकारी को आप इस तरह से बात करो? अपने बराबर का देखिए तो समझ में आता है कि हाँ डॉक्टर को सुनना। अब तुम हमको हाँ कहाँ दूरी आप बनाने के लिए थी। नहीं दूरी नहीं, मैं अपनी पर्सनल लाइफ में नहीं इंटरफेयर करना चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड वैसे भी नौकरी कह रहे छोड़ दो, तुम क्यों नहीं छोड़ रही? तुम उसी अधीक्षक के पीछे पड़ी हो तभी तुम नौकरी नहीं छोड़ रही हो। मुझे तो पता है ना मेरी मजबूरी क्या है। वो कहते हैं कि अधीक्षक जो तुमको वो करते हैं। हाँ कब कह रहे थे? अरे उनकी बातें होती रहती है घटापटी को, अब क्या करो, उनको क्या समझाऊं? तो जब उनको पता हो गया कि अधीक्षक वो है तो हम नहीं कर सकते ना। अब हम अपना पर्सनल लाइफ है, हम क्यों किसी के चक्कर में खराब कराएं? नहीं तो उन्होंने ये कैसे जान लिया कि अधीक्षक है? अरे आपकी बातें सब, एक तो कॉल पे शक आ गए, ऊपर से आपके कई बार आपकी कॉलें आई हैं रात में, तो उस वजह से कि मैंने डिलीट नहीं करना, बस समझो। नहीं मैंने डिलीट नहीं करती हूँ, मैं डिलीट नहीं करती हूँ, वो पड़ी रहती है। और वो मुझे याद नहीं था, मुझे क्या पता था इतना दिमाग खुरापाती हो जाएगा। वो उसी में कि इतनी रात कॉल कैसे आई है, कैसे इतनी देर हर 1 मिनट सेकंड का वो डाटा लेके बैठे थे, कितने मिनट कैसे बात हुई है। मैंने कहा अब कहाँ आफत मैंने। ये बताओ, इतना आदमी शक करके क्या? तो हर कोई करेगा ना सर, शादी से पहले हर कोई करेगा। वो भी थोड़ी शादी हुई है, कोई है शादी के भी हर कोई करेगा कि भैया तुम अभी तक तो तुम सही थी, अब तुम्हें ऐसा कौन सा अधिकारी मिल गया जो तुम्हारा जीवन साथी बन जाएगा? सर वही है ना कि हमको तुम्हारा प्यार चाहिए, उनको सर नहीं हो पाएगा। मैं सीएमओ सर को लेटर दे दूंगी, कह दूंगी सर आप मेरे वो करिए मत ट्रांसफर, मैं जब सीधे नौकरी छोड़ रही हूँ, बस बात खत्म। अरे ये सब मत करना, अगर ऐसी मैं बात कर लूंगी सच में, मैं इतना हकीकत में कर चुकी हूँ, मैं ये काम कर चुकी हूँ और दोबारा मजबूरी में कर रही हूँ। कौन सा नौकरी करने का? कौन दोबारा मतलब? एक बार मैंने नौकरी छोड़ चुकी हूँ, फिर दोबारा मुझे सीएमओ सर ने और डीएम ने, कई लोगों ने समझाया बार बार नौकरी नहीं मिलती है, जब तक चल रही तब तक चलाओ। उसके बाद ये वहाँ पे हुआ था संभल में। फिर उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने लेटर रिसीव नहीं किया था, कह रहे थे मैं इस लेटर को लूंगा ही नहीं। तो पागल वाली बात कर रही हो। और यहाँ के तो लोग ले ही लेंगे, मुझे पता है। यहाँ के लोग तो वैसे भी खुन्नस लगाए बैठे मेरे पास। अच्छा मेरी बात तो सुनो, हम ये कह रहे हैं कोई तुम्हारी फ्रेंड होगी? मैं इधर से उधर पूछा करी कौन सी फ्रेंड है, कहाँ की फ्रेंड है जो अरे मैं खुद ही इधर से उधर पूछा कर रही हूँ, मैं कहाँ से फ्रेंड बनाऊंगी? अच्छा फ्रेंड से भरा तो तुमको बहुत अच्छा मानते हैं, तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है। अगर तुम्हारी शादी हो रही, तुम कह रहे हो कोई रिजाइन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हम तुम्हारी जिंदगी से दूर चले जाएंगे, ठीक है? लेकिन हमको दूर जाने की बात नहीं सर, ये बात वो चीज नहीं ठीक लगता ना कि आप
अब तुम इतना मेरी हेल्प करो फ्रेंड के नाते करके मेरा ना, यहाँ कोई किसी फ्रेंड नहीं है सर, हकीकत बताऊँ, मेरे यहाँ कोई फ्रेंड भी है नहीं। आपको समझते मैं वहाँ गई हूँ तो केवल इनके अलावा मैंने किसी को देखा नहीं। अब यहाँ पर आई हूँ, यहाँ कौन दोस्त यार बन जाएगा इतनी जल्दी। लखनऊ के जो दोस्त यार थे वो अपनी अपनी शादी में शुदा में व्यस्त हैं, सबका अपना अपना कैरियर बना है। किस दोस्त की बात करूँ मैं, किस दोस्त से बता दूँ आपको। अरे तुम्हारी कोई फ्रेंड होगी, जैसे मान लो घूमने उमने के बहाने अपना यहाँ चले आना, हम लोग चलेंगे, तुम अपना गाड़ी में बैठ के चलना बनारस में, तो घूम लेना चलते हो, उसी में फ्रेंडशिप करवा लेना थोड़ा। अगर मुझे कोई ऐसा 1-2 नंबर मिलते तो मैं आपको नंबर दे दूंगा, बाकी आप बातचीत खुद कर लीजिएगा। किसका नंबर? अरे ऐसे ही हो जाती ना फ्रेंडशिप, बातें रास्ते में मिल जाती हैं, लड़कियां बहुत पक करती हैं ये पकाऊ। नहीं, तुम्हारी जैसे अच्छी लड़की मुझे चाहिए, समझे ना, अकाऊ पकाऊ वाली नहीं चाहिए जो रास्ते से चलते। अरे तो आपको कौन सा साथ में शादी करनी है? आपको सिर्फ टाइम पास करना है, टाइम पास करिए, फिर हटाइए उठा फेंकिए। जो टाइम पास की रहती है वो गले नहीं पड़ती हैं, और जिनको आप जबरदस्ती अच्छी काजी लेंगे वो गले पड़ गई तो आप दिक्कत हो जाएगी आपको। तो ऐसी कौन लड़की तुम्हारे नाम मिलती रहती ना रास्ते में, जैसे गाड़ी में, हाँ दीदी क्या कर रही हो, हाँ बहन, सिस्टर डियर, ये है वो है। तो अगली बार आना फिर किसी को लेके आना, कोई भी दोस्त। मेरे क्या, हाँ मैं किसको लेके आऊँ, किसको, मेरा कोई पैसा तो है। किसी को लेते हैं ना, फोन से बात करा देना अपना, वो जो है उनको ट्रेन से हम ले लेंगे वहीं से या परागीपुर से, साथ में चलिए ना, तुम वो देख चली जाना और उनके साथ हम अपना जो है यहीं पे रुक लेंगे। ऐसे तो 4 बाग में बहुत लड़कियां मिलती हैं, 4 बाग में आप चले जाइए, बहुत अच्छी लड़की। 4 बाग वाली लड़की ना दो करके, मतलब वो सब एड हो जाता है, वो सेक्स से नहीं किया जाता है, समझे? वो सब अधिकारियों का ठीक नहीं रहता, वो सब वो वैसे टाइप के टैंक वाले करता है। तुम्हारी जिम्मेदारी, तुम मेरी फ्रेंड हो, तुमसे क्लोज बोलना है, केवल तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के चक्कर में मैंने इसलिए वो कर लिया कि तुम्हारा कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तुमने अभी जिससे कहा कि हम ले जाएंगे, हम ऐसा कुछ नहीं करते जिससे तुम दुखी हो, मेरा ठीक, हम तुम्हारी हर बात मान लेते हैं, लेकिन हमारा भी ध्यान रखो यार, कोई लड़की जो है ना अपनी फ्रेंड जो है उससे हमेशा दोस्ती कराओ। अरे आपकी तो लाइफ है ना, वाइफ है, और अच्छा खासा जिंदगी का है। वाइफ से थोड़ा सा वो चल रहा है ना, लड़की बात नहीं कर रही, वो हमसे बहुत कम बोलती है। अभी तो हमसे को आज 1 महीना हो गया, 1 महीना 2-2 3-3 महीने हो जाते सेक्स पे नहीं कर पाए, इतना टेंशन हो जाता है। 3 महीने हो गए तब से सेक्स नहीं किया, 3 महीने के बाद इतना इरिटेशन बिना उपयोग करते जाते के पास जाएंगे ठीक है, पता चला कोई ऐसी लड़की की लेते आना, ठीक, तुमको किसको लेके आऊँ मैं? किसी को लेते आना जो पैसा सा लगे, हमको सेट करना है इसमें, बहुत खराब उसमें क्या होता है, अच्छा भी नहीं लग रहा है, जल्दी खुद ही छीन यहाँ पे स्टेशन अलग हो रहा है। मुझे मंडे का बता दीजिए सर, मंडे को इवनिंग किसी से करवा दीजिए। हम करवा देंगे, लेकिन मुझे बताओ हमको कुछ मुझे ना पता सर, मैं अभी कुछ कंडीशन बता नहीं सकती, मेरे पास कोई लड़की वड़की नहीं है, मैं कहाँ से किसको कैसे बटोर लाऊंगी, और कौन मेरे साथ है। हम उसको कर देंगे, उसको पर्सनल हमारे साथ उसको अटैच कर दो, ठीक है, दोस्ती के नाते बोलना है, ये समझो तुम मेरी अच्छी दोस्त हो, तुमको जो है मेरी हेल्प करनी, तुमको शादी में कुछ चाहिए हुई होगा हमको बताना करके, कोई प्रॉब्लम लाइफ में हो तो बताना। हमने तुमसे दिल से पहले हमने सोचा तो तुमसे कहेंगे, जब तुमने कहा कि नहीं हम प्लान करते हैं, ये मेरी शादी होने वाली है, तो हम ये नहीं कहते तुम्हारा डिस्टर्बेंस हो जाएगा, करेंगे कि तुम्हारा कुछ डिस्टर्ब हो करके, तो शुरुआत में ऐसे करती है तुमको, तो मेरी अच्छी फ्रेंड बनकर मुझको एक लड़की के समझे, सुन नहीं रहे मैं? हाँ जी सुन नहीं हूँ। हाँ, बहुत इसमें बहुत ज्यादा मूड कर रहा है। एक दिन हमको छुट्टी चाहिए पूरा दिन, और उसके साथ जो है पूरा 2-3 बार अपना एक्सरसाइज करना, तब जाकर रिलैक्स होना। घर जाते हैं वहाँ और टेंशन लेकर चले आते हैं, वाइफ सेक्स करने नहीं दे रही,
अब कहाँ जाएंगे कि वही आदमी जो है। ठीक है सर, मैं बताती हूँ कैसे क्या कर। एक कोई लड़की अच्छी सी पटा के लेते आना, उसको समझा बुझा करके, ठीक है। कोई बात ओपन नहीं हुई, हम लोग के आपस में रहेगी, ठीक है। और तुम वहाँ अगर रात में आओगे तो पार्किंग से ले लेंगे, तुमको वहाँ पे छोड़ देंगे, अपना वहाँ चले जाना, उनको समझा देना कि डॉक्टर को चलिए। और फिर अगर 1-2 दिन अपना रहेंगे, यहाँ पे ऐसा नहीं मेरे रूम पे खाना वाना बनाया अपना इस तरह से, कोई अच्छी होगी ना। हाँ सर, बोलो। कह रहे अपने साथ किसी को लेके आना। देखती हूँ सर। हाँ तो उसको तैयार कर लेना, जो भी खर्चा वर्चा लगेगा हम दे देंगे उसको। इस समय हमको बहुत जरूरत है यार सेक्स करने की, नहीं तो दिमाग मेरा बहुत टेंशन हो रहा है, मैं कब से लड़ जा रहा हूँ करके, अच्छा नहीं लग रहा ना बेटा। तो सेक्स अच्छा हो जाएगा तो रिलैक्स हो जाएंगे, फिर 2-3 दिन बहुत अच्छा लगेगा। एक रात पूरे खूब अच्छे से तैयार कर लें पूरा। अब कोई प्यार ही नहीं कर रहा है यार करके हमको, क्या मतलब है जिंदगी, पैसा कमा रहे हैं, कर जा रहे हैं ना, वहाँ पे वाइफ करने दे रहे हैं। सेक्स तो लाइफ में बहुत जरूरी होता है। तुम शादी करोगे क्या, तुमको रात में भाई 2 बार 1 बार कर लो, उसके बाद नींद अच्छी आ जाती है, सुबह अच्छा सा खाना खा लो, वही पति और प्यारा प्यारा लगने लगता है। अच्छा ना। ठीक है सर, मैं आपसे बात मंगा देती, ठीक है, मैं बताती हूँ। मेरी बात सुनो, लेके अच्छी बार बंदे को किसी को भी मैं तुमको। अरे वहीं पे आप गांव में किसी आजकल गांव में तो वैसे भी गोरियां छोरियां पट जाती हैं। तुम सुनो तो मेरी बात, किसी तरीके से पटवा दो, तुम मेरी अच्छी फ्रेंड हो गई, हम तुम्हारी सारी बात। अभी तो मुझे आए हुए 1 महीना भी नहीं है, मुझे वहाँ कौन पड़ जाएगा, कैसे पड़ जाएगा, कहाँ क्या। नहीं जैसे तुम मतलब वो भाई तुमको अगर डाउट हो रहा है कि हमारे साथ जाओगे ऐसा करेंगे उसको वो अपना फ्रेंडशिप कर लो, खर्चा वर्चा हम दे दिया करेंगे, उसको घुमाने उमाने कहीं ले चलो करके बता दो करके कि मेरे ये भैया हैं, या पता नहीं है या कुछ भी अपना बता दो। यहाँ मिलो ना करके, वहाँ लंबो में दूर थोड़ा सा आगे वहीं मिलते हैं। ठीक है सर, मैं बताती हूँ आपको। हाँ मुझे बहुत जरूरी यार है सेक्स करने के लिए, बहुत मेरा मूड बहुत एकदम बेकार, मैं कब से लड़ जा रहा हूँ। अगर तुम जैसे बता रही हो जैसे कि वो अदिति फलाने, अगर आज मेरे पास होती हुआ मैं हम उनके साथ नहीं कर सकते, कभी नहीं उन्होंने वो किया, बस घुमाया टहलाया। जैसे उस दिन तुम मेरी गाड़ी में बैठी थी, मान लिया हमने तुमको वो चीजें खत्म कर दी थी, भाई उसके साथ डिस्टर्बेंस, तो मान लो उसी किसी ने देखा होता तो हवा उड़ा देता है कि जिनके तो संबंध है, ऐसा कुछ नहीं। जो मकान मालिक है, हम समझ रही हो, हमको सेक्स करना है। ठीक है सर, मैं ट्रेन में बैठी हूँ। नहीं हमारी बात को देखो, हम क्या चाहते हैं तुम समझ लो। तुम अब की आओगे मंडे या ट्यूजडे में, किसी को भी आज तुम्हारे पास शनिवार है, 1-2 दिन में पटा के उसको हम सूट भी दिला देंगे, और अच्छे से हमारे पास 1-2 दिन यहाँ पे रखोगे, जो भी किसी को लाओगे तुम लोगों के साथ चले आएंगे, हम लोगों के साथ नहीं आएंगे। और रात में अपना आना, हम तुमको वहाँ से ले लेंगे, तो तुम अपने रूम पे चले जाना ड्यूटी पे। इनको कह देना कि उस हिसाब से फोन से बात करवा करके यहाँ पे हमारे साथ रहा करेंगे, जब आया करना तो उनको अपने लिए आया करना, ठीक है। हेलो ठीक है सर, देखती हूँ। हाँ ठीक है, रख रही है सर। हमको सेक्स बहुत जरूरी है हमारे लिए, तुम समझ रहे हो, बिना सेक्स के आदमी पागल हो जाए। कोई घटना हो जाए हमारी, सबसे बढ़िया है तुम हमारी तुमको बहुत अच्छा मानते हैं यार देश में, तुम हो कि नहीं मेरी बेस्ट, बताओ तुम्हारी बात हमने मान ली। मैं ट्रेन में हूँ, ज्यादा नहीं बोल सकते हैं ये सब, ये बोलती हूँ। लेकिन ध्यान रखना, ये ना कहना कि वो आई नहीं है, नहीं हमको मंडे को जब तो कोई भी साथ में लेके आना करके सेक्स हमको करना, तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक। मंडे को तो मैं ना आऊंगी सर, मैं देखिए मंडे को मैं जैसे छुट्टी करवाइएगा, मैं मंडे को मैं ट्यूसडे को आ जाऊंगी भले। तो ट्यूसडे को आओगे तो ट्यूसडे को लेके आओगे ना साथ में। अब कैसे साथ में ले जाऊँ, कोई रखी थोड़ा सर, देखती हूँ, अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर क्या करूँगा, मजबूरी है। टाइम तो दीजिए मुझे, इतनी जल्दी कैसे कोई मेरे से पट जाएगा। हाँ तो पता, तुम्हारी जिम्मेदारी लड़कियों के साथ देखिए ऐसा होता है, वो ज्यादा चल लेती हैं साथ में। हाँ तो फिर आप मुझे टाइम तो दीजिए। अब हमको इधर कर लेंगे 1 महीने अच्छे से सेक्स कर लेंगे, बहुत मूड खराब है मेरा,
समझ रही मेरी बात को? ठीक है सर, मैं आप मेरी बात समझिए, मैं ट्रेन में हूँ, ज्यादा कोई नहीं बात कर पा रही हूँ मैं सही से। हाँ ठीक है, तो घर जाना नहीं, हम फिर मिलाएंगे रात में हमको नहीं वहाँ पे तो मत मिलाइएगा, वो घर पे बैठे होंगे तो मेरी तो बड़ी आफत हो जाएगी फोन उठाना। हाँ तो सोमवार या मंगलवार को ये समझ लेना कि हमने दे दी है, अब तुम्हारा जो है हमारा एकदम क्लियर हो गया, हम तुमको कोई चीज डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है? लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी है ले करके सोमवार या मंगल को तब तक किसी को पटा उठा के ले आएगा, अच्छे से कर लेंगे तो सर, बस हमारा बहुत मन कर रहा है। ठीक है, रख रहे सर। सुनो तो मेरी बात, हम वाइफ से नहीं कह सकते क्योंकि वहाँ जा नहीं रहे, वो हमको करने नहीं दे नहीं सकता है, हम झगड़ा करना नहीं चाहते बच्चों के चक्कर में। अभी हमारी इतनी उम्र नहीं हो गई कि हम नहीं करेंगे, धीरे धीरे अपना करेंगे जैसे भी होगा, और ना कोई उसको हम टॉर्चर करेंगे, बहुत प्यार से करेंगे सर, ठीक है? उसमें ठीक है, रखें हमारे पास ध्यान रखोगी नहीं हमारा, पहले बताओ तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होगी? देखती हूँ सर, मुझे तुम ये काम करा देना मेरा, ठीक है? हमारे तुम्हारे बीच में बात करेगी, ठीक ठीक है, ठीक।